श्री सरस्वते नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 6। तव कृष्ण म्हणते साचची बोलत आहासे ते तैसेची यया मनाचा किरचपचे स्वभावगा परिवैराग्याचे नि आधारे जरी लाविले अभ्यासाची ये मोहरे तरी केतुलेनी एक अवसरे स्थिरावेल काजे यया मनाचे एकनिके जे देखिले गोडीचिया ठाया सोके म्हणून अनुभव सुखाचे कवतिके दावीत जायजे एरवे विरक्ती जयांसी नाही जे अभ्यासी नरिघती कहे तया ना करे हे आम्ही न म्हणू काही परे यमनियमांच्या वाटा न वचिजे कहे वैराग्याचे सेन करिजे केवळ विषय जरे ठाकिजे बुडी देवनी यया चालिया मानसा कहे युक्तीची कांबी लागली नाही तरी निश्चल होईल काही कैसे निसांगे पुंडलेक वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूजनीय जगतगुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य कानिफनाथ महाराज को सत्सत नमन और सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह में हमने सुना कि अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मन बहुत ही चंचल है, ये बंदर की तरह गुलाठी मारते रहता है, इसे वश में करना बहुत ही कठिन है। तो आप कुछ ऐसा बताइए जिससे ये मेरा मन आपके चरणों में लगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, चंचलता मन का स्वभाव है। मन की दो प्रवृत्तियां हैं, दो अवस्थाएं हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। जब ये मन सांसारिक विषयों में, सांसारिक चीजों में सुख की अनुभूति करता है तब यह उसकी प्रवृत्ति की अवस्था होती है। और मनुष्य का प्रवृत्त मन ही उसे 84 लाख योनियों में भटकाता है। इस संसार में रहते हुए उसे अलिप्त रहना मन की निवृत्ति की अवस्था है और यही मन मोक्ष के द्वार तक लेके जाता है। तो हे अर्जुन, बिना मन को वश में किए उस परम पद तक पहुंचना आसान नहीं है, उस संभाव दृष्टि लाना आसान नहीं है, इसलिए मन को वश में तो करना ही पड़ेगा।
अगर तुम योगाभ्यास और वैराग्य धारण करो तो तुम आसानी से अपने मन को वश में कर सकते हो। अपने मन को, हे अर्जुन, परमात्मा रूपी, सद्गुरु रूपी एक लक्ष्य दो, और जब भी मन तुम्हारा विषयों में जाए, संसार में जाए, वहां से बलपूर्वक खींच कर लाकर उसे सद्गुरु के, परमात्मा के चरणों में अर्पित करो, जिससे जो मन अब तक तुम्हारा विषयों में सुख पा रहा था, वही मन परमात्मा में सुख पाने लगेगा। गुरु भक्तों, आज ये जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान हम सबको दे रहे हैं इस माध्यम से, क्योंकि हम लोग भी बार बार कहते हैं कि हम भक्ति में हमारा मन नहीं लगता, और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जब मन ही नहीं लगता तो भक्ति करने का फायदा क्या है, क्यों बैठें, जब हमारा मन स्थिर होगा तभी हम भक्ति करेंगे। लेकिन बिना भक्ति के मन स्थिर होगा ही नहीं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, माना कि मन के बहुत ही अवगुण हैं, पर सबसे अच्छा गुण यह है कि उसको जहां तुम लगाओगे वहीं पर वो आनंद पाने लगेगा, वहीं पर वो उसका मन शांत होने लगेगा। संत एकनाथ महाराज ने भी कहा है कि मन का सबसे अच्छा गुण है कि अगर वह परमार्थ की तरफ झुक जाए तो चारों मुक्तियां उसकी दासी बन जाती हैं। भगवान ने गीता में अन्यत्र भी कहा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। तो हे अर्जुन, तुम अपने मन को बंधन का कारण मत बनने दो। तुम ये जो कुरुक्षेत्र में जो खड़े हैं, तुम्हारे दादा पितामह, जो भाई, उनको देखकर तुम्हारा मोह जो पैदा हो रहा है ना तुम्हारे मन में, यही तुम्हारे बंधन का, तुम्हारे इस आवागमन का कारण बनेगा। तुम इसमें से निकालो। तुम अपने आप को शरीर क्यों समझ रहे हो? तुम शरीर समझ रहे हो, इसीलिए तुम्हारा मन तुम पर हावी हो रहा है। तुम अपने आप को आत्मा समझो और अपने मन को मुझ में लगाओ। गुरु भक्तों, हमारे जगत गुरु श्री भी यही बात कहते हैं। वो भी हमें हमारे मन को मोक्ष का कारण बनाने के लिए उन्होंने 10 मिनट की भक्ति दी, व्यायाम दिया। 10 मिनट की शुरुआत इसलिए की क्योंकि मन को एक चॉकलेट का, एक छोटा सा चॉकलेट जो कि जिसमें उसको रस आने लगे, अगर एक साथ में आप इतनी देर बिठाओगे तब तो वो बैठेगा नहीं। इसलिए शुरुआत वो 10 मिनट है। उन्होंने श्री लीलामृत का ओम नरेंद्र नाथाय नमः, गनी गण गनात बोते, ये सब साधन बताए हैं उस मन को संसार की तरफ से हटाकर परमात्मा में लगाने का, ताकि ये शुरुआत है, उसको रस आना तो चाहिए ना। इसीलिए गुरु भक्तों, हमें सदगुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि बिना मन को वश में किए परमात्मा रूपी वस्तु समझ में नहीं आएगी। हम जब भी मन परमात्मा में लगाने की कोशिश करते हैं तब अनेक सांसारिक चीज़ें हमें समस्याएं घेर लेती हैं। लेकिन यहाँ आज मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये सारी समस्याओं को भगवान के ऊपर, सदगुरु के चरणों में सौंप दो। लेकिन हमारा प्रवृत्ति मन हमको कैसे खेल खिलाता है। जब भी हम सदगुरु के पास आते हैं या भगवान के पास जाते हैं अपनी समस्याएं लेके या उनका मार्गदर्शन लेने के लिए, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि हे सदगुरु, हे भगवान जी, मेरे लिए जो अच्छा है वो करना। नहीं, जैसे सरकार पंचवर्षीय योजना बनाती है ना कि ऐसे ऐसे करना है, वैसे हम एक लिस्ट लेके जाते हैं और उनके सामने बोलते हैं, देखिए स्वामी जी, ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। वो समझ जाते हैं कि ये प्रवृत्त मन से बोल रहा है, क्योंकि हम तो ये बोलते नहीं ना कि देखिए हमारी ये प्रॉब्लम है, आपको मेरे लिए जो सही है ना भगवान जी, गुरु जी, स्वामी जी, आप वही करिए। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन प्रवृत्त मन है और 84 लाख योनियों से उसको जो सुख मिलता आया है ना, वो सुख इस संसार से ही मिलते आया है। तो अचानक से वो कैसे सुख पाने लगेगा भक्ति में, ध्यान में? इसीलिए 10 मिनट की भक्ति, बार बार स्वामी जी कहते हैं कि मन का वो गुण है जो कि
माया से, इससे अवगुणों से छिपा हुआ है, उसको खोलना है पहले। गुरु भक्तों, तेरा स्वामी जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। आज इस सत्संग में आकर आप लोग अपनी सारी समस्याएं जगत गुरु श्री के चरणों में सौंप दीजिए और मन को सिर्फ और सिर्फ भक्ति में लगाइए। फिर देखिए, आप 1 हफ्ता करके देखिए, नेक्स्ट संडे आप सत्संग में आएंगे तो बोलेंगे हाँ, मेरा मन शांत होने लगा है। भगवान श्री कृष्ण आगे मन को शांत करने का दूसरा उपाय बताते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, दूसरा उपाय है वैराग्य। तुम्हें इस संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उस संसार में रहते हुए भी उसमें फंसो मत। प्रपंच करो लेकिन उसमें फंसना नहीं है। हमारे जगत गुरु श्री बार बार कहते हैं कि अपना प्रपंच अच्छे से करो लेकिन उसमें फंसो मत। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसमें फंस जाते हैं। हमें लगता है हम नहीं है तो ये संसार नहीं चलने वाला। यहाँ पे भगवान वही बात अर्जुन को बता रहे हैं। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मन का जो सबसे अच्छा गुण है वह है कि उसको जहाँ लगाओ वहीं आनंद पाने लगेगा। इस पर आइए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक चोर रहता है, वो चोरी करने के लिए राजा के दरबार में जाता है। वो सोचता है कि आज राजभवन में जाके चोरी करता हूँ और इतना सारा धन पा जाऊंगा कि थोड़े दिन तक आराम हो जाएगा। वो जैसे ही राजभवन में घुसता है और वो राजा के कक्ष की तरफ जाते रहता है, तभी वो सुनता है कि राजा अपनी रानी से कह रहे हैं कि हे रानी, हमें तो सिर्फ एक ही बेटी है और इतना सारा बड़ा राज्य है। हम अपनी बेटी की शादी नदी के किनारे जो 3 साधु हैं, जो साधना जो करते हैं, उनमें से किसी एक को चुनकर हम उसमें से अपनी बेटी की शादी कर देंगे और ये जो राज्य पाठ है वो उनको सौंप कर हम तीर्थाटन को चले जाएंगे। चोर ये बात सुनता है और सोचता है कि मैं ये आज थोड़ी सी चोरी करूंगा तो मेरा बहुत होगा, 1 महीना 2 महीने का गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं राजा की बेटी से ही शादी कर लेता हूं तो सारा राज्य मुझे मिल जाएगा। क्यों ऐसा सोचता? क्योंकि उसका प्रवृत्त मन है, संसार के बारे में ही सोच रहा है। वो ऐसा सोच के वहां से जाता है और उस नदी के किनारे जाता है जहां पे कुछ साधु बैठ के ध्यान साधना तप करते रहते हैं। वो जाता है, गेरुआ वस्त्र पहनता है, नकली दाढ़ी मूछ लगा के एक पेड़ के नीचे बैठ के वो भी साधना करने लगता है। दूसरे दिन राजा अपने मंत्री को भेजते हैं कि तुम जाओ उस नदी के किनारे देख के आओ उसमें सच्चा साधु कौन सा है, उससे मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। दूसरे दिन मंत्री जाता है तो वहाँ पे 3 साधु रहते हैं। पहले के पास जब मंत्री जाता है तो बोलता है कि हे साधु महाराज, मेरे राजा ने ऐसा सोचा है कि वो अपनी बेटी की शादी आपसे करेंगे और सारा राजमहल आपको दे देंगे। वो साधु ये सुनते ही आंखें खोलता है और बोलता है कि राजा के पास कितनी धन संपदा होगी। तो वो बोलते हैं कि कल आप राजमहल में आना, आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। फिर दूसरे साधु के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि हे साधु महाराज, आपसे मेरे राजा अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। वो तुरंत बोल पड़ता है कि उनकी बेटी कितनी सुंदर है। वो बोलते हैं कि कल मैं आपको लेने आऊँगा, राजमहल में आपके इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। फिर तीसरे के पास जाते हैं और यही बात दोहराते हैं कि राजा अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं और राजमहल आपको देना चाहते हैं। लेकिन वो साधु कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो साधु वो चोर रहता है, उसको उस समय सच्चा साधु बनने का दिखावा करना रहता है। इसलिए वो पूरी अपनी आंखों को बंद करके, आंख बंद करके ऐसे दिखाना चाहता है कि वो सच का साधु है। एकदम आंखें बंद, एकदम जैसा पहले हमने सुना ना, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन ऐसे एकदम सीधा बैठा रहता है और कुछ भी नहीं बोलता है। तो वो देख के मंत्री सोचता है कि अरे वाह, ये इसका मतलब कि यही सच्चा साधु है। और वो जाता है राजा के पास और कहता है कि राजा, वहाँ 3 साधु हैं, 2 ने तो ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा, लेकिन एक साधु उसमें ऐसा है जिसने आंखें तक नहीं खोली। तो राजा को लगता है कि नहीं नहीं, इसका मतलब वही सही साधु है। राजा दूसरे दिन आते हैं और डायरेक्ट वो उसी चोर के पास जाते हैं जो कि साधु बना रहता है। उससे कहते हैं कि साधु महाराज आंखें खोलिए।
मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करना चाहता हूँ। लेकिन गुरु भक्तों, इस बीच में वो भले ही नकली ध्यान कर रहा था, साधना कर रहा था, लेकिन अपने मन को इतनी तन्मयता से के साथ उसने प्रभु चरणों में लगाया, भगवान को याद करने लगा कि उसका मन जो प्रवृत्त था, जो चोरी में आनंद पा रहा था, धन में आनंद पा रहा था, वो प्रभु के चरणों में आनंद पाने लगा। और वो एक दिन ऐसी साधना करते करते वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। कहने का मतलब यह है कि जरा सोचिए, वो परमानंद क्या आनंद होगा जिसमें इतने साधु सन्यासी, इतने योगी आज डूबे हुए हैं, क्योंकि वो शाश्वत सुख है और हमारा मन उसी शाश्वत सुख की चाह में है, जिसको हम भटका रहे हैं सांसारिक चीजों का थोड़ा सुख देके। इसीलिए तो कभी वो शांत नहीं होता है। आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए। ऐसे हमारी मन को लत लगती है, और इस लत को सुधारने का भगवान ने 2 रास्ता बताया, योगाभ्यास और वैराग्य। आप देखिए, प्राचीन काल से हम देखते आए हैं, जिस जिस योगियों ने, जिस जिस सत्पुरुषों ने अपने मन को वश में किया है, वो जिस भी जगह में रहे हैं, वो एक धाम बन गया है। धाम मतलब ऐसा पवित्र स्थल जहां पहुंचते ही हमारे मन में कुछ न परिवर्तन सा महसूस होता है। हमारा मन संसार से हट के परमार्थ में लग जाता है। आप जो आज जितने लोग सत्संग में आए हैं, आप अपने मन से एक बार तो पूछिए कि आप जब यहाँ आते हो, 1 घंटे का सत्संग करते हो, या आप नाडिज जाते हो, तो क्या उस समय आपका बिजनेस, आपका परिवार, आपका घर, आपका एक बार भी ये जो सांसारिक चीज़ें मन में आती हैं? नहीं आती हैं। अगर आप सच्चे मन से सत्संग आए हो तो। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो आके व्हाट्सएप देखते रहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सच में सत्संग आते हैं सदगुरु की ध्यास लेके, क्योंकि उनके लिए है गुरु वाक्य मंत्र मूलम, क्योंकि उनके मोक्ष का ही वही साधन है, उन्होंने मान लिया है। ऐसे सदगुरु, ऐसे संत, ऐसे मन को वश में किए हुए जहाँ रहते हैं, वहाँ इतनी पॉजिटिविटी रहती है। शायद यही कारण है कि आज इस नाडिज को सिर्फ नाडिज नहीं, नाडिज धाम कहा जाता है। जगत गुरु श्री के अवतरित होने से, उनके यहाँ जन्म लेने से पहले एक छोटा सा गांव था, शायद महाराष्ट्र के मैप में कोई जानता भी नहीं था। लेकिन आज उनके इस नाडिज धाम में अवतरित होने से सिर्फ भारत में ही नहीं, देश विदेश में भी लोग जानते हैं कि नाडिज नाम का एक ऐसा धाम है जहाँ पे परम ब्रह्म सदगुरु साक्षात सगुण रूप में निवास करते हैं। इसीलिए तो आपने वारियों में देखा होगा, पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। आज अगर उनका मन प्रवृत्त रहता, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने संसार को त्याग दिया है, वो भी एक अच्छे पति हैं, एक अच्छे पिता हैं, और अभी तो वे एक नए और एक जिम्मेदारी से हुए दादाश्री के दादाजी बने हैं, एक देव योगी के दादा बने हैं। आप सोचिए, सुना है ना हमने कि अपने पुत्र से भी ज्यादा मोह उसके पुत्र का होता है, जिसको नाती बोलते हैं हमारे यहाँ। फिर भी वो उसमें फंसे नहीं हैं। आपने देखा भगवान होगा, कृष्ण को अर्जुन पूछता है कि ये भगवान, हमने ये बताया कि अपना पवित्र मन जो है वो मन स्थिर करना चाहिए, लेकिन हमारा मन इतना चंचल है, इतना चंचल है, मरकट जैसे है। मरकट कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं बैठ सकता, वैसा मेरा मन है। तो ये मन को हम स्थिर कैसे करूं? तो भगवान ने उसके बारे में बहुत अच्छा उत्तर दिया है। अभी शॉर्टकट में बताना पड़ेगा क्योंकि 4-5 मिनट बचे हैं। देखिए, जैसे आप लोग हमारे तरफ आते हैं, संसार के अनेक प्रकार के प्रश्न लेकर आते हैं। हमें ये मालूम नहीं है कि ये संसार के प्रश्न क्यों निर्माण हुए हैं और ये कभी खत्म होने वाले हैं, ये मालूम नहीं है। जरूर मालूम है, तो भी हम आपको 10 मिनट निकाल कर भक्ति करो और श्री लीलामृत नाम का जो ग्रंथ ले लो और ग्रंथ का पठन करो। ये क्यों बताते हैं? इस कारण बताते हैं कि हमें मन की 2 अवस्था है, एक अंतर्मन और दूसरा बहिर्मन। ये 2 मन जब इकट्ठे हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे, तब ये मन
कभी प्रवृत्ति के पीछे नहीं भागेंगे। ये प्रवृत्ति हमें संसार में खींचती है और निवृत्ति हमें वैराग्य की तरफ लेती है। कमल का फूल जैसा रहता है वैसे हमें जीना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बता रहा है कि हे अर्जुन, आपका मन भगवत भक्ति में फंसाकर उनको वैराग्यशाली बनो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में ही आता है लेकिन कीचड़ उनको लगता नहीं है। संत तुकडोजी महाराज जी ने इसके बारे में बहुत अच्छा हमारे प्रापंचिक लोगों को मार्गदर्शन किया है। जब ऐसी मन की अवस्था होती है ना, क्या करूं, भक्ति करूं या प्रपंच करूं? तो संत तुकडोजी महाराज कहते हैं कि ये मन जो है बहुत चंचल है, एक जगह पे बैठने वाला ना है, मरकट जैसा मन है। उनको ये चंचल मन को भगवान के चरणों में विलीन समर्पित करना चाहिए। तो उनको कुछ मिलना चाहिए, उनको कुछ मिलना चाहिए। वो मिल गया तो वो तृप्त हो गया तो आपसे आप बैठ जाएगा। अभी अभी ये दीदी ने भी बताया कि मन का एक स्वभाव रहता है कि जहाँ लगाएंगे ना उधर वो आपसे आप रह जाता है, खुद को भूल जाकर उधर ही रह जाता है। ऐसे ये मन है। ये जो मन है ये मन वैराग्य के तरफ जुड़ गया कि आपसे आप, हे अर्जुन, आपने जो योग करवाया है और जो समरसता बताई है वो आपसे आप आ जाएगी। इसलिए दो काम करना चाहिए कि भगवंत के चरणों में समर्पित होना चाहिए और दूसरा काम करना चाहिए मन में वैराग्य लाना चाहिए। ऐसा उपदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को करते हैं। इसके बाद अर्जुन का क्या प्रश्न, आगे का प्रश्न कौन सा है वो सुनने के लिए हमें अगले सत्संग में जरूर आना चाहिए। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।